धनंजय भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो ये तो हमने वो नंगा नाच देख लिया, द्रौपदी और समझ लीजिए डेमोक्रेसी का चीरन देख लिया हमने कल, जो बिल्कुल कैमरे के सामने हो गया। मतलब कोई लाज शर्म नहीं है कि हम तो ऐसे ही हैं, हम गुंडे हैं, हम गुंडे ही करेंगे, जिसको जो करना है कर ले। इसका इसका तात्पर्य यही निकल सकता है। और यहां अगर कर सकते हैं तो फिर लोकसभा में आप सोचिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये चिंता का विषय हम सबके लिए तो है ही। हालांकि जब से मोदी जी मंदिर को सबसे आगे लेकर के चले हैं तभी से हम लोग चिंतित हैं। ये देश जो है मंदिर बनाने के लिए सरकारें हमने नहीं चुनी। देश को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान के रास्ते से किस तरह से देश आगे बढ़ेगा उसके लिए हमने सरकारें चुनी। हमारी व्यवस्थाएं किस तरह से ठीक होगी, पर लोग को सुधारने के लिए हम सरकार नहीं चुन रहे थे। हम सरकार चुन रहे थे इस लोग को सुधारा जाए। तो जब मोदी जी आकर के पहले तो उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भगाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें, दोहराने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन जब वो कंप्लीटली कहीं किसी और दिशा में चले गए तो चिंता तो बनी। और ईवीएम को खास करके लेकर के जो बात हुई, हालांकि ईवीएम को लेकर के हमेशा मेरे मन में संदेह रहा कि ईवीएम जो है वो मशीन को आप इतना हावी क्यों कर रहे हैं, और जब दुनिया के बड़े संपन्न देश नहीं चाहते हैं ईवीएम, और ये मैनेज किया जा सकता है, ये हम जानते हैं। हम लोग यहाँ भी और भी सोसाइटियों के चुनाव होते हैं कई दफ़ा, जहाँ पे 200 400 हज़ार 2000 सदस्य होते हैं, उनके चुनाव ईवीएम से होते हैं। और उस ईवीएम के सिस्टम को हम भी जानते हैं कि वहाँ पे व्यवस्थाएं की जा सकती है। तो वैसी हालत में एक जो समा बांधा गया राम के नाम पर, उसमें सब धुल गया, सब भूल गए लोग। सबको लगा कि मोदी जी आएंगे और राम मंदिर बनेगा और देश में जय जयकार जिस तरह से मीडिया कर रहा है, वो मीडिया का जय जयकार जो है सच है। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे बहुत चीज़ें टूट रही है। ये जो आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, उस वीडियो में तो नंगा नाच दिखा ही, उसके अलावा नंगा नाच हम लोगों ने बहुत देखा। आज उत्तर प्रदेश की एक और घटना बड़ी चर्चा में है कि जी। कितने कुछ 500-550 लड़के लड़कियों की शादी होनी थी, जोड़ों की, वो सारे नकली है। पता चला कई दो उसमें से दो वो है जो दो दो 3-3 हजार रुपये दे के बिठा दिया दूल्हा बना के। हाँ। और बताइए कि 51,000 की बंदर बांट। फिर दूसरा देखिए, दूसरी खबर ये है कि इन्होंने कहा कि जो है भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अभी तो सारी लड़ाई की भ्रष्टाचार को लेकर के 2014 से जो चले थे, अभी तक भ्रष्टाचार को लेकर के ही ईडी सीबीआई सब चल रहा है। और तेजस्वी यादव हो या हेमंत सोरेन हो या और कोई और भी ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में हम जो है, हमारा स्थान और नीचे गया आज। 93 नंबर पे हम आ गए भ्रष्टाचार के मामले में। हम 93 नंबर पे आ गए, 80 के में थे और 93 वाले में आ गए। तो ये भी देखिए, नोट में भी हम देखें कि रुपया का अवमूल्यन किस तरह से हुआ, वो भी हम सब देख रहे हैं। उसके अलावा आप ये भी देखिए कि ये कह रहे थे कि हम इतने ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमी हो गए हैं और वर्ल्ड में पता नहीं क्या कर दिया है। लेकिन उसमें भी डेटा आ रहा है कि 129वें नंबर पर हम हैं गरीबी में, है ना। बिल्कुल। तो ये सारा इनका भेद खुल गया है। हम सब तो पहले से जान रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये जो देश के वो समाज है जो भीड़ में शामिल हो जाता है बड़ी आसानी से, कौवा कान लेके भागा और दौड़ने लगता है, और उसको लगता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं, मीडिया झूठ बोल सकता है, अखबार गलत बोलेगा। ये सब जो सारे सवाल उनके जहन में थे, वो अब दरक रहा है, टूट रहा है, और देख रहे हैं कि सरेआम बदमाशी हो रही है, सरेआम गुंडाई हो रही है। और एक जो है इन्होंने कर रखा है कि ये सड़कें बन रही है, ये ब्रिज बन रहा है, यहाँ ये हो रहा है, उसको इन्होंने विकास से जोड़ दिया है। लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये विकास नहीं है, बेसिकली दलाली का धंधा है। और आप 155 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा लिया है 10 सालों में, वो इसीलिए लिया है कि आप मैक्सिमम पैसे आप लूट सके। सबको पता है कि ठेकेदारी में कितना पैसा कमाता है ठेकेदार। अब मुखिया ठेकेदारी कर रहा है, मुखिया के बारे में लोगों को जानकारी है। तो ये हर जगह नंगे हो गए हैं अब। लेकिन ये सवाल जो है, जितना नेताओं के लिए है, जो प्रबल भाई को कह रहे थे कि आपके नेताओं ने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन हम जनता, हम नागरिकों के सामने भी ये सवाल है कि हम जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो मीडिया मैन हैं, हम लोग मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर के भी हमको सोचना चाहिए कि ईवीएम और बिल्कुल। सरकार तो जाने दीजिए, वो तो है, लेकिन हम जो तमाम मीडिया में लोग हैं, अब आप देख लीजिए ना, सारे चैनल, हम खुद बदनाम हो गए। अभी हमारे बिहार में नारा लगा उसके लिए, कौन भारत, तो एक चैनल है, मुझे नाम भी नहीं याद है, पता नहीं क्या भारत, आर भारत या क्या भारत कुछ चैनल का नाम है।
उसके एंकर को वहां से भगाया गया, गो बैक, गो बैक तो हम लोगों ने सुना था साइमन गो बैक का नारा, हम लोग पढ़ते थे इतिहास में, साइमन गो बैक। अब मीडिया को गो बैक कर रहे हैं, तो मीडिया की विश्वसनीयता ये है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सबकी विश्वसनीयता को इन्होंने खत्म कर दिया और गडमड कर दिया, और यही इनकी मंशा थी। ये मत सोचिए अनजाने में हो रहा है, अनजाने में हुआ है, इनकी मंशा यही है। क्योंकि बेईमान जो लोग होते हैं ना, वो साबित करते हैं सारे बेईमान हैं, और हर आदमी तर्क करता है बात तो सही कर रहा है, कौन चोर है, कोई हीरा का चोर है, कोई खीरा का चोर है, लेकिन सब चोर है। अब उसका विश्लेषण करने की क्षमता अभी भी हमारे देश के नागरिकों में नहीं आई है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो बीच से हाफ ऑफ द सीन हमारे सिनेमा में कहा जाता है, तो वो बीच से चीजों को देखते हैं, टुकड़े में देखते हैं और आंक लेते हैं कि ऐसा हो गया। लेकिन कई चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज का अंत होता है, इनका भी अंत होगा। क्योंकि अब रामलला के नाम पे जितना इन्होंने तांडव करना था किया, और फाइनली हुआ क्या कि 2 दिन नहीं चला, वो तुरंत उनको नीतीश कुमार का सगुफा छोड़ना पड़ा, और नीतीश कुमार ने पूरे रामलला को धो दिया। और सामाजिक न्याय की बात आज कर रहे हैं, वही बीजेपी के लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जिनके लिए न्याय जो है मखौल है। वो न्यायालय की बात हो, ईडी सीबीआई की बात हो, जांच एजेंसियों की बात हो, या जो संवैधानिक पदों पे बैठे नेता मंत्री हैं उनके ईमान की बात, हर जगह बेईमानी है। इतना झूठ बोलते हैं, इतना बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले आते हैं, तमाम चीजें। आज वो आपने प्रधानमंत्री का ये बजट सेशन से पहले का जो बार उन्होंने मीडिया को बिल्कुल, संबोधित वो मैंने किया, सुना है। वो बोल रहे हैं कि कौन कितना अच्छा काम करता है, आपके लिए मौका है संसद में। अरे आपके अपने सांसदों के लिए क्या कहा आपने? आपने खुद क्या किया? 10 साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? राष्ट्रपति से ये बुलवाना चाहिए था देश। मैं बीच में गुजरात का आंकड़ा दे दूं आपको। एक आरटीआई से एक जानकारी मिली है, जो गुजरात सरकार के द्वारा जॉब फेयर लगाए जाते हैं, ये एक एनेक्डोट है सिर्फ, पिछले 5 साल में उसमें नौकरी जो बेरोजगारों को मिलती है, क्योंकि मैं कोई आंकड़ा झूठ न बोल दूं, इसलिए मैं खोल के रख दूं अपने सामने, ताकि मैं उससे कोई गलत बात ना हो, ताकि 1% भी इधर उधर ना हो मेरे से। तो मैं आपको बता दूं कि कितना कमी है उसमें। सरकार के द्वारा जो रोजगार मेला लगाया जाता है, उसमें पिछले 5 साल में प्लेसमेंट जो है वो 51% कम हुआ, और 27% कंपनी जो है वो भी आना कम हुई। अब बताइए। देखिए, एक और बात मैं ऐड कर दूं कि न्याय और अन्याय जो है ना, सबको समझ में आता है। किसी को लेट दिखता है, किसी को जल्दी दिखता है। और मैं ये मानता हूं कि आप कितने भी बेईमान हो, आपके अंदर भी एक ईमानदारी होती है, क्योंकि आपको भी किसी ईमानदार आदमी की जरूरत होती है। कि बेईमान आदमी किसी बेईमान आदमी को नहीं ढूंढता, बोला आज एक ऐसा बेईमान आदमी ढूंढ के दीजिए जो देश का सबसे बेईमान आदमी है, उसको मैं अपने साथ मैनेजर या सेक्रेटरी के तौर पर रखना चाहता हूँ। कोई ऐसा बोलता है? हर किसी को ईमानदार आदमी की तलाश है। मोदी जी को भी एक ईमानदार आदमी चाहिए, और अमित शाह उनके साथ ईमानदार बन के खड़े हैं। लेकिन एक ये भी घटना है कि एक अति जब हो जाती है, तो वही बगल का खड़ा आदमी गर्दन काट देता है, उसका ईमान डोल जाता है, उसका ईमान हिल जाता है। लेकिन खैर जाने दीजिए, हम वो सब नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आज भी देखिए बिहार, दिल्ली में खूब सारे हो रहे हैं हंगामे ईवीएम को लेकर के, और अलग अलग लोग मोर्चा ले, भारत मुक्ति मोर्चा है, और कई संगठन है जो मोर्चा पे लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगे हुए हैं, और तमाम जो है बड़ी भारी मोर्चा है। वहाँ चुनाव आयोग के दफ्तर को घेरा गया है, और चुनाव, एक नारा हम लोग सुनते थे इंदिरा गांधी के जमाने में, गली गली में शोर है, आज वो चल रहा है, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। तो आप बताइए कि इन सारी संस्थाओं का, जिसका कहीं कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए था इधर उधर के, इस पार्टी से या उस पार्टी से, उन चीजों को आपने चोरी में शामिल करा दिया है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और मैं इनके लिए मैं ये बोलूं कि इनको लोकतंत्र से कोई लेना देना, ये तो चाहते हैं गठबंधन, जितना गठबंधन होगा उनका इतना भला होगा। लेकिन मैं आखिरी बात कहूं कि देश के नागरिकों को ये सोचना है कि आपको रामलला के लिए जीना है, रामलला के नारे लगाने वाले के साथ चलना है, या चलना है जो आपके इस जन्म के न्याय की बात करता है। इस जन्म के न्याय की बात करने वाले के साथ अगर नहीं चल रहे हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, और किसी और पे जिम्मेदारी डालने के बजाय जरूरत है देश के नागरिकों की ये जिम्मेदारी अपने सर पर ले कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए क्या चाहिए, धर्म का झंडा चाहिए या न्याय का झंडा चाहिए, ये उनको समझना है।